बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था अश्वपति। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कई वर्षों तक तपस्या की और अंत में देवी सावित्री ने उसे एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी देवी के नाम पर ही सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर सुंदर, गुणवान और अत्यंत बुद्धिमान बनी। विवाह के योग्य होने पर जब उसने स्वयंवर चुना तो उसने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को पति के रूप में चुना। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान एक अत्यंत धर्मात्मा युवक है, परंतु वह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भी सावित्री ने सत्यवान को ही पति बनाने का निश्चय किया और विवाह कर उसके साथ वन में चली गई। वह दिन रात अपने पति की सेवा करती और मन ही मन यमराज से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया और वहीं उसे चक्कर आ गया। सावित्री जान गई कि यह वही दिन है जब यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आएंगे। जैसे ही यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे, सावित्री उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री तुम नहीं चल सकती। जो चाहो वर मांग लो, लेकिन सत्यवान को नहीं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया राज्य वापस हो। यमराज ने वरदान दिया। फिर वह बोली, मेरे ससुर को नेत्र ज्योति मिले। यमराज ने ये भी दे दिया। फिर उसने तीसरा वर मांगा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनाए। यमराज ने ये भी वर दे दिया, पर तुरंत समझ गए कि यह तभी संभव है जब सत्यवान जीवित हो। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बुद्धि और पतिव्रता धर्म से मैं प्रसन्न हूँ। लो, तुम्हें सत्यवान वापस देता हूँ। इस तरह सावित्री के दृढ़ निश्चय, प्रेम और बुद्धिमानी ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया।